प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूँगा। मैं समाज को नशा मुक्त बनाने में अपना सहयोग दूंगा। मैं 90-508 91-508 व डायल 112 पर सूचना देकर समाज को नशा मुक्त बनाऊंगा। फरीदाबाद एनआईटी डीसीपी कुलदीप सिंह ने पाली गांव की जनता से किया सीधा संवाद। हरियाणा सरकार की तरफ से मुहिम चलाई गई है कि पुलिस हरियाणा के गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद करे, उनकी समस्याओं को सुने। उसी को ध्यान में रखते हुए आज 30 दिसंबर को दोपहर में एनआईटी डीसीपी कुलदीप सिंह अपनी टीम के साथ पाली गाँव पहुंचे और जनता से सीधा संवाद किया, जिसमें गाँव की जनता काफी संख्या में पहुंची थी। जिसकी जो समस्याएं थी, गाँव वाले अपनी समस्याओं को डीसीपी के समक्ष रख रहे थे। डीसीपी ने गाँव वालों की समस्याएं सुनी व उनका निस्तारण भी किया। गाँव के युवा नशे की लत में पड़कर गलत रास्ता अख्तियार कर रहे थे। करीबन 10 के आसपास केसेस सामने आए हैं, जिसे लेकर परिवार के सदस्य काफी परेशान थे। परिवार चाहते थे कि उनके युवा नशे की लत में ना पड़े। गांव के लोगों ने डीसीपी को बताया कि गांव के युवक नशे के इंजेक्शन लेते हैं, जिस पर डीसीपी ने लोगों से समस्या निस्तारण के तौर पर सलाह दी कि परिवार या दोस्त नशे में पड़ चुकी युवाओं को आइसोलेशन दें, बात करें, जिससे युवा इस बीमारी से निकल सके। उन्होंने सीधे संवाद में गांव के लोगों को नशे में ना पड़ने के लिए शपथ भी दिलाई। डीसीपी कुलदीप सिंह ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। वहीं गांव के प्रधान ने डीसीपी के कार्य की प्रशंसा की और कहा कि नशे में पड़ चुके युवाओं की इस बीमारी का निःशुल्क इलाज भी कराएंगे। ये एक अच्छी पहल है। आज ये मीटिंग हुई है, सरकार की बहुत बढ़िया पहल है। हमारे डीसीपी साहब यहाँ आए, उन्होंने हमें जागरूक किया इस बारे में। अगर कोई बच्चा हमारा नशा वशा ऐसा इंजेक्शन का कोई करता है तो कह बता के गए हैं, हमको बताओ, हम उसको फ्री में इलाज करवाएंगे उसका। और जो भी कोई अगर देख है या पिए तो उनको रोको और हमको शिकायत करो। एक नंबर उन्होंने दिया है हमको, उस नंबर पर शिकायत करो, टोल फ्री नंबर है। और जो भी शिकायत करे उसका नाम फिर डिस्क्लोज नहीं किया, किसी को गुप्त रखा जाएगा, नहीं बताया जाएगा। बाकी 1-2 बच्चे हैं हमारे, हमने साहब से बता दिया, हम ले जाकर के उनको दवा दिला देंगे। हमारे यहाँ बिकती नहीं है, लेकिन उनको बाहर से कुछ लोग अगर लाते हैं तो हम उनको और रोकेंगे। मैं गांव का सरपंच हूँ। का मेन समस्या जो थी वो यही थी, शराब से नशे की। अच्छा, नशे की समस्या थी। तो ये आज के युवा शराब के नशे की तरफ इतना क्यों बढ़ रहे हैं? भैया ये प्रचलन हो रहा, अब क्या करें। अब इसमें बच्चे जैसी संगति में बैठते हैं। चलो शराब को तो देखें, वो जो इंजेक्शन का नशा है ना, वो बहुत बुरा नशा है। वो नहीं होना चाहिए समाज में। शराब तो चलो कोई थोड़ा बहुत ले भी लेता है, लेकिन जो इंजेक्शन का वो लत लग गई तो फिर आदमी किसी काम नहीं है बच्चा। तो कैसे सर पता चला कि बच्चे जो हैं यहाँ के शराब जो नशे का सर सेवन कर रहे हैं? मतलब नशे में डूबे हुए हैं? नहीं, कोई ज़्यादा तो नहीं है, पर हैं 2-4 बच्चे हैं, उनको हम संभाल लेंगे। आज हमारे माननीय डीजीपी हरियाणा महोदय की तरफ से जो है इंस्ट्रक्शंस जारी की हुई हैं कि पुराने टाइम से ही गांव में जाकर पुलिस द्वारा गांव के लोगों के संपर्क में होकर एक ग्रामीणों के साथ सीधा संपर्क करने का प्रोग्राम होता आया है पहले से। तो उसी के तहत जो है आज मैं चौकी इंचार्ज और एसएचओ लोग जो है यहाँ आए हैं गांव वालों की समस्याओं के बारे में जानने, ताकि वो कुछ खुल के हमें बता सकें। इसके अलावा नशा वाली जो एक बुराई जो है समाज में इतनी क्विकली जो है वो फैल रही है। पहले जो है हुक्के तक लोग लिमिटेड थे, तो वो तो अब कोई नशे की कैटेगरी में माना ही नहीं जा रहा है। दारू भी नहीं मानी जा रही, उससे ऊपर जो चिट्टा, स्मैक और गांजा इस तरह की चीज़ें आ गई हैं और सिंथेटिक नशा आ गया है, जिससे कि नई जो पीढ़ी है बिल्कुल बर्बाद हो जा रही है। यहाँ जैसे स्टूडेंट्स बैठे थे, उनसे जानने की कोशिश की कि यहाँ गांव में ऐसा कुछ है क्या। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव के लोगों की मदद से, पंचायत की मदद से जो है उस गांव को या वार्ड को नशा मुक्त हम घोषित करवाएं और गांव के लोगों की मदद से ही वहाँ पे बोर्ड उसके लगवाएं, ताकि उनको भी अपनी एक जिम्मेदारी का एहसास हो। और कोई नशा बेच रहा है तो वो हमें बताएं, डिस्क्रीटली बता दें। जैसे कि एक नंबर आपने अभी सुना, उस पर बता सकते हैं। तो सर यहाँ भी ऐसे केसेस आए हैं सामने क्या पाली गाँव में भी? जी, जैसे यहाँ अभी बीच में बैठ के पता लगा कि दबी आवाज़ में लोगों ने बताया है कि थोड़ा इस तरह की है कुछ हरकतें, कोई इंजेक्शन कुछ बच्चे लगा रहे हैं। और ज़्यादा चिंता का विषय यही है कि वो बच्चे हैं, मतलब वो एक तरह से यंगस्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 40-45 साल के कोई उस तरह के लोग हैं, वो यंगस्टर्स हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। आपकी क्या अपील रहेगी युवा? मेरी अपील यही है कि इन चीज़ों से दूर रहें, और कोई गलती से उसमें पड़ गया तो पेरेंट्स से और सोसाइटी के जो भी सजग लोग हैं वो उनको अकेला ना छोड़ें।
किस वो तरह से कैसे सिम्टम्स होंगे जो बच्चों मतलब Symptom- पहचान सके पेरेंट्स? जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि आइसोलेशन में जाने की वो कोशिश करते हैं। इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनकी एक अलग ही जो एक नॉर्मल बच्चा है उनसे वो दूरी बना लेते हैं। उनका मन जो है पढ़ाई लिखाई टीवी देखने ये सब में नहीं होता है। वो अलग ही आपको ऐसा लगेगा कि नींद में ही है। जो है उस तरह की एक अलग टाइप की सडन चेंज उनके बिहेवियर में आ जाता है। तो सर किस तरह से आप समाधान ढूंढने का प्रयास करें? समाधान जैसे आइसोलेशन में उनको बिल्कुल नहीं रहने देना। जो डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में है, फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर माँ बाप हैं, वो डायरेक्ट उनसे टच में रहें, बात करें खुल के और इसको एक बीमारी की तरह ही ट्रीट करें जिसका कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो हम उस ट्रीटमेंट में योगदान देंगे। हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं, काउंसलर्स हैं, उनके पास हम बिना उनके पास कोई किराया नहीं है, कुछ नहीं, तो हमारी एक टीम है यहाँ पे, वो टीम के इंचार्ज भी हैं, तो उनकी मदद से हम उनको वहाँ तक ले जाएंगे, बार बार ले जाएंगे, जितनी बार ले जाना पड़ा। तो ये हम एश्योरेंस दे सकते हैं। कितने केसेस सर यहाँ पर आए हैं? यहाँ कोई नंबर मुझे नहीं बताया गया, लेकिन क्योंकि आज आके देखा तो कुछ केसेस हैं, शायद वो 10 के नीचे ही लग रहा है। मतलब शुरुआत में ही दबा दिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट। जी बिल्कुल बेहतर होगा। तो सर इसके अलावा कितनी लोकल समस्याओं पे भी विचार विमर्श हुआ है या सरपंचों के साथ में या इधर? जी बिल्कुल, यहाँ एक अच्छी चीज़ देखने को मिली, जैसे पंचायत के मेंबर्स और सरपंच भी यहाँ पे हैं, लोग थे, तो यही है कि ज़्यादातर मसले लोग यहीं पे सुलझा ले रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो कॉन्स्टिट्यूशनली देश में है हमारे, तो बढ़िया है, लोकल लेवल पे निपटारा हो जा रहा है। वो बहुत अच्छी एक पॉजिटिव यहाँ देखने को मिली झलक।